गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आई है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसका आया है फॉर्मूला ds/dt। और जो नॉर्मल हमारे पास जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो रहती है। यहाँ पर नॉर्मल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। पीछे वाली जैसे वेलोसिटी का हमने किया था फॉर्मूला ड्रॉ, आर्टिकल सेम आर्टिकल यहाँ पे एक्सेलरेशन का हमारे पास रहेगा। एक्सेलरेशन का समझने की कोशिश करना भी वही है। हमारे पास P एंड Q बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल विच इज़ मूविंग along a plane curve at the time t and t प्लस में डेल्टा t टाइम। यहाँ पे जो है पार्टिकल जो p पोजीशन पे t टाइम पर है और जो पार्टिकल है q पोजीशन पे वो टाइम दे रखा है t प्लस में डेल्टा t। हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट p के ऊपर, एक टेंजेंट ड्रॉ यहाँ पे किया और q पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट ड्रॉ किया। और ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल मेक करते हैं ये है, हमने कंसिडर किया साई, और ये वाला एंगल है साई प्लस में डेल्टा साई। नेक्स्ट है ए, हम फिक्स पॉइंट हमारे पास ये वाला ए इज़ फिक्स पॉइंट। लेंथ ऑफ द आर्क पी क्यू, जैसे पीछे वाले में क्या था कि जो हमारे पास ए पी की जो है आर्क की लेंथ, ए पी आर्क की लेंथ हमारे पास एस है और आर्क ए क्यू की लेंथ है वो कितनी है एस प्लस में डेल्टा एस। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, सेम आर्टिकल की तरह। और आर्क जो हमारे पास, देयरफॉर आर्क ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एस, ये आएगा हमारे पास डेल्टा एस। इसके बाद कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास जो है वी वेलोसिटी है, पी और वी एंड वी प्लस में डेल्टा वी बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। लेट वी एंड वी प्लस में डेल्टा वी एंड v प्लस में डेल्टा v बी दी वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल एट p एंड q। p के ऊपर हमने वेलोसिटी ली है v प्लस में डेल्टा v, और q के ऊपर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो ली है हमने v प्लस डेल्टा v टू द अलोंग द टेंजेंट। और टेंजेंट के अलोंग में जो हमारे पास जो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी लेते हैं इसके पी पॉइंट पर लेते हैं वेलोसिटी v और q पॉइंट पर वेलोसिटी लेते हैं v प्लस में डेल्टा v। पॉइंट p एंड q के ऊपर ली हमने, ये हमारे पास p पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है और ये q पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v प्लस में डेल्टा v अलोंग द टेंजेंट्स। इनके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं उनके अलोंग हमने ये वेलोसिटी ली है। अब जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी मैंने बताया पहले क्या है, ds/dt। इसको हम स्मॉल v से भी डिनोट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू ds/dt। हमें निकालना क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी एट द पॉइंट p। तो इसका होगा हमारे पास लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू ज़ीरो, चेंज इन वेलोसिटी की वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट इन एट p इन टाइम डेल्टा t। कि हमारे पास जो वेलोसिटी में डेल्टा t टाइम में एट पॉइंट p के ऊपर क्या चेंज आया है, वही डिवाइडेड बाय डेल्टा t। लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू ज़ीरो, v प्लस में डेल्टा v इंटू में कोस साई डेल्टा साई माइनस में v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये स्टेप समझने की कोशिश करना, ये वाला ये कैसे आए, ये तो चलो ठीक था, डेफिनेशन ही थी आपके पास। यहाँ पे ये देखना है कि समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, यहाँ पे एंगल है ये साई और ये हमारे पास साई प्लस में डेल्टा साई। अगर यहाँ पे ये एंगल का देखा जाए तो ये वाला एंगल जो है हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है साई प्लस में डेल्टा साई। तो इसके इस एंगल के साथ में जो ये एंगल है, ठीक है, और इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं साई और ये वाला एंगल, इसका सम के इक्वल होते हैं साई प्लस में डेल्टा साई, इस वाले एंगल और
इस वाले एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये साई है तो ये एंगल कैसा आएगा, डेल्टा साई। और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल लेके ये 180 माइनस में ये आ जाएगा, ये वाला भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। किसी भी वे से आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमेशा डेल्टा साई ही आएगा। ये डेल्टा साई है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा साई। ये एंगल क्या होगा, डेल्टा साई। ये एंगल आ गया हमारे पास डेल्टा साई। ये निकालने के बाद आपको करना है, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी, इसके ऊपर जो वेलोसिटी थी हमारे पास इस टेंजेंट के अलोंग एट द पॉइंट पी के ऊपर जो वेलोसिटी थी वो थी v, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है v प्लस में डेल्टा v। अब इसको रिजोल्व करते हैं इनटू 2 पार्ट्स में। रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास एक वेलोसिटी है v प्लस में डेल्टा, इस वाली जो होगी v प्लस में डेल्टा v कोस थीटा होगा, कोस थीटा, ठीक है। v प्लस में डेल्टा v कोस थीटा। हमें निकालनी है चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट एट द पॉइंट इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में जो क्या डिस्प्लेसमेंट, जो क्या चेंजेस आए हैं वेलोसिटी में वो निकालना है। तो यहाँ से देखा जाए तो इसमें से आया हमारे पास q पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी अगर हम चेक करते हैं तो v प्लस में डेल्टा v, इसका जो अलोंग टेंजेंट के अलोंग लेंगे तो ये बनेगा v प्लस में डेल्टा v इंटू कोस थीटा, ये कोस थीटा होगा। और माइनस कर देनी हमें पी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी थी वो कौन थी, हमारे पास v थी। तो v क्योंकि हमने डेल्टा टी टाइम तक की निकालनी है तो पीछे वाली क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। तो इस वजह से v प्लस में डेल्टा v कोस साई माइनस में v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये समझ में आया या नहीं आया? चलो ठीक है, इसको आगे समझने की कोशिश कर लेना, इसको देखना। फिर भी समझ में ना आए तो क्लास में आके डिस्कस कर सकते हो आप किसी भी टाइम। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 v प्लस में डेल्टा v, इसके पास एक्सपेंशन खोलते हैं हम कोस डेल्टा साई की। तो इसकी एक्सपेंशन रहती है आपके पास 1 माइनस में 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा साई का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन माइनस v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इसमें से जो क्योंकि डेल्टा साइज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो इसकी जो पावर है, हायर पावर है, हम उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। स्क्वायर और जो एंड अदर्स हाईएस्ट पावर ऑफ डेल्टा साई वी विल नेग्लेक्ट इट। देन वी गेट v प्लस डेल्टा v इंटू में 1 माइनस में v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ v से v कैंसिल हो जाना है। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डी को जो डेल्टा टी को 0 को टेंड करते हैं तो हमारे पास ये डी बाई डी टी में चेंज हो जाता है। ये आ गया आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पी पॉइंट के ऊपर। जो हमारे पास जो टेंजेंशियल वैल्यू एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, डी वी बाई डी टी। बस बच्चों ये स्टेप समझने का है और बाकी का और कुछ नहीं है इसमें करने लायक का। ये स्टेप अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया हो तो फिर इसमें कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन देखो क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास। नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन एट p इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 change in the velocity along the normal at p in time डेल्टा टी टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आया है कहाँ पे, अलोंग द नॉर्मल। वहाँ अलोंग द टेंजेंट था, यहाँ अलोंग द नॉर्मल में जो चेंज आया है वो निकालना डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब अलोंग द नॉर्मल में देखना हमारे पास क्या बनेगी। अलोंग द अगर नॉर्मल में देखा जाए तो ये v प्लस में डेल्टा v था और इसके ऊपर जो नॉर्मल बनेगा हमारे पास, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हमारे पास ये वाला नॉर्मल। तो इसकी बनेगी, सॉरी एक मिनट,
तो चेंज इन दी वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल पी इन टाइम डेल्टा टी की अगर निकालते हैं तो हमारे पास बनता है, जैसे हमने रिजोल्व कर दिया था वेलोसिटी को इन टू पार्ट्स में, तो हमारे पास जो एक बन गया था v प्लस में डेल्टा v कोस थीटा, और जो सेकंड वाला जो बनता है वो बनता है v प्लस में डेल्टा v इंटू में साइन डेल्टा साई, ये बनेगा। और माइनस में करेंगे कौन सी, जो हमारे पास है एट पॉइंट पी के ऊपर हमने जो नॉर्मल वेलोसिटी निकाली थी, नॉर्मल वेलोसिटी क्या आई थी 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इसको फिर हम यहाँ पे इसके एक्सपेंड करते हैं साइन साई को, साइन साई को अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये बनता है आपके पास डेल्टा साई माइनस में 1/3 फैक्टोरियल डेल्टा साई क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे क्या करते हैं हम, नेगलेक्ट करते देते हैं डेल्टा साई की क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ डेल्टा साई क्यूब, और इससे आगे वाले सारी नेगलेक्ट कर देते हैं। हमारे पास बनता है लैम्डा डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 वी प्लस में डेल्टा वी इंटू में डेल्टा साई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये बन गया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इसको ये आ जाएगा v डेल्टा साई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा वी भी जो है 0 को टेंड करवा देंगे, ये बन जाएगा v इंटू में डी साई वाई बाई डी टी, डी साई वाई बाई डी टी। तो ये बन गई आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन एट द पॉइंट p। इसकी थोड़ी सी और थोड़ा मॉडिफाई करके करते हैं, 2-3 फॉर्मूले और ड्रॉ करते हैं। टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है हमने निकाल लिया डी वी बाई डी टी को, जो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, v वेलोसिटी हमारे पास पीछे आई थी डी एस बाई डी टी, टेंजेंशियल वेलोसिटी डी एस बाई डी टी। तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बन जाएगा हमारे पास डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी टू एस बाई डी टी स्क्वेयर। एक फॉर्मूला ये भी हो गया, ये हो गया, और एक और कर बनाते हैं हम, जो है इसको लिखेंगे डी वी बाई डी टी को, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एस इंटू में डी एस बाई डी टी, डी वी बाई डी एस बाई डी टी। डी वी बाई डी एस को एज इट इज, डी एस बाई डी टी क्या है, डी एस बाई डी टी तो हमारे पास वेलोसिटी है v इंटू में डी वी बाई डी एस। तो 3 फॉर्मूले हो गए आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के, डी वी बाई डी टी, डी टू एस बाई डी टी स्क्वेयर और v डी वी बाई डी एस। जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम तीनों फॉर्मूलों का कहीं कहीं अलग अलग जगह पे यूज़ करेंगे, और इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन को। नॉर्मल एक्सेलरेशन आगे में हमारे पास v डी साई बाई डी टी, इसको लिख सकते हैं जी v डी एस बाई डी टी इंटू में डी साई बाई डी एस। क्या किया, डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है दोनों तरफ, और कुछ नहीं। यहाँ से आ जाएगा v डी एस बाई डी टी इज़ v स्क्वेयर इंटू में डी साई बाई डी एस